हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस की थी और उसकी कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जैसे अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वो जो फुटबॉल की मोशन होगी वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकली वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है t इक्वल टू 0 पर, यहाँ हम टाइम लेंगे ओरिजिन पे। और हमने मान लीजिए टाइम जब 0 है तब एक प्रोजेक्टाइल फायर किया विद ए वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एक्स एक्सिस है, इसको हम हॉरिजॉन्टल मानेंगे, y को हम वर्टिकल मानेंगे। तो जो प्रोजेक्टाइल हमने u वेलोसिटी के साथ फायर किया है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, उसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट O है और इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, जहाँ पर वापस ये ग्राउंड पर आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ और उसके कोरस्पोंडिंग यहाँ जो पॉइंट है ये C मान लेता हूँ। तो ये जो BC है ये क्या होगी? मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसको मैं कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और जो ये O से A की डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ ये R है। ओके, तो लेट ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। लेट ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड at an angle theta with the horizontal with a velocity u। जब आपने एक बार O पॉइंट से फायर कर दिया प्रोजेक्टाइल को, यानी आपने फुटबॉल को जैसे किक कर दिया, तो X के अलोंग अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। किक करने के बाद X के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी X के अलोंग फोर्स 0 है। आपका F होता है ma, तो फोर्स 0 होगा तो A भी क्या होगा? 0 होगा। तो यानी X के अलोंग एक्सेलरेशन भी क्या होगी? 0। ये आपको नोट नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर फोर्स 0 होगा x के अलोंग तो एक्सेलरेशन भी x के अलोंग 0 होगी। और y के अलोंग O से A तक इस पूरी जर्नी में y के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, नीचे की तरफ होगी। और नीचे की तरफ को डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। तो ये लेंगे हम -g। जो हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में भी वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल किए थे, तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया था। तो ये हो गया। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इसका इधर x की तरफ जो कंपोनेंट होगा ux, वो क्या होगा? u cos थीटा। और y के अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो u sin थीटा। ये हो जाएगा। वेक्टर रिजोल्यूशन जो आपने पढ़ा है कि अगर वेक्टर a है और x के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ax हो जाता है a cos थीटा, ay हो जाता है a sin थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है तो ये u cos थीटा x कंपोनेंट, u sin थीटा y कंपोनेंट। अब हम मान लेते हैं कि किसी भी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पॉइंट P पे पहुँच जाता है और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है XY। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट XY है। यहाँ t इक्वल टू 0 से शुरू होता है और यहाँ टाइम t है, जहाँ पॉइंट P पे पहुँच जाता है ये टाइम t पर,
और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। मान लीजिए पॉइंट P पे वेलोसिटी होगी v, तो वेलोसिटी क्या होगी अलोंग द टेंजेंट, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट एक y। ये आपका x के पैरेलल vx कंपोनेंट होगा और इसके परपेंडिकुलर इधर vy कंपोनेंट हो जाएगा। ये vx ये vy, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, और पॉइंट P पर जो वेलोसिटी v है उसका x और y कंपोनेंट है vx और vy। तो हम पहले एक्स वाई की इक्वेशन लिखते हैं और vx vy की इक्वेशन लिखते हैं। तो x इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ux की वैल्यू है u कोस थीटा इंटू टी, प्लस ax है आपका 0, तो ये हाफ ax टी स्क्वायर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू u कोस थीटा इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर है y की इक्वेशन क्या बनेगी, uy t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू uy की वैल्यू है u साइन थीटा इंटू टी, ay क्या है माइनस जी, और ये 1/2 यू क्यू और टी स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2 y की इक्वेशन। अब हम vx और vy की इक्वेशन रखेंगे। vx इक्वल टू ux प्लस ax t, तो vx इक्वल टू ux की वैल्यू है u कोस थीटा और ax क्या है 0, तो ax इंटू टी भी क्या हो जाएगा 0। तो vx ये तो आपका u कोस थीटा, यानी ये कंपोनेंट तो चेंज होगा ही नहीं, ux के इक्वल ही रहेगा सेम। ये इक्वेशन नंबर 3। और vy इक्वल टू uy प्लस ay t, तो vy इक्वल टू uy की वैल्यू है u साइन थीटा, ay की वैल्यू है माइनस जी इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो आपके पास 4 इक्वेशन आ गई, x y ax ay। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या क्या फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड होंगे। एक, ये पाथ क्या है, ये सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है ये, यानी इसकी इक्वेशन में। दूसरा, ये मैक्सिमम हाइट क्या है। तीसरा क्या हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है मैक्सिमम। और क्या हो सकता है, इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और इसको O से A तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगा। ये कुछ पैरामीटर हो सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन निकालते हैं कि ये पाथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला कर रहा है, क्या कर रहा है ये रिप्रेजेंट। पाथ की इक्वेशन कैसे निकलती है, हमें x और y में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा और उस रिलेशन से पता चलेगा कि ये पाथ क्या है। जैसे अगर पाथ की इक्वेशन, फॉर एग्जांपल, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज सम कांस्टेंट नंबर होगा कोई, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को जिसका रेडियस r है और सेंटर 0 0। तो इसी तरह से x और y में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा इन चारों इक्वेशन को यूज करके, और वो रिलेशन फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए वो करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं वापस। मैं क्या करता हूं, t की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल लेता हूं मैं। तो पहले मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन 1 से आपका t आ जाता है x डिवाइड बाय
u cos थीटा। और ये जो t की वैल्यू आई है अब मैं 2 में रख देता हूं, पुट इन 2, तो y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t है, t की ये वैल्यू रख दो x बाय u कोस थीटा माइनस हाफ g माइनस 1/2g टी स्क्वेयर, t की जगह फिर ये वैल्यू रख दो, तो ये एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू यू से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है 10, तो x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लिख देता। तो देखो ये x और y में एक रिलेशन आ गया, और ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। सो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, तो मैं अभी डायग्राम को इरेज नहीं कर सकता, मुझे ज़रूरत है तो मैं नीचे का पोर्शन इरेज करूंगा। ठीक है, तो आपको इसके नीचे आगे शुरू करना है। मैं डायग्राम को यूं क्यों रख रहा हूं, यहां से इसके जो मैं यहां लिखूंगा वो इसके नीचे लिखना है अपनी नोटबुक में। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो हो गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। तो अब आगे है, ये जो पॉइंट बी है ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, y कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो 0 होता है, तभी वो हाइट मैक्सिमम होती है। अगर y कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 नहीं होता तो और ऊपर जाते फिर आपका प्रोजेक्टाइल, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया है ना, तो इसका मतलब यहां पर पॉइंट बी पर vy क्या होगा, 0, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। तो हमारा नेक्स्ट है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हम मान लेते हैं उसको tm से हम रिप्रेजेंट करेंगे, tm से। तो हम क्या करेंगे, t की जगह हम tm रखेंगे इक्वेशन 4 में, और vy क्या हो जाएगा तब 0। जब t इक्वल टू tm होगा तो vy क्या होगा, 0। ठीक है, ये क्या है, इट इज टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B, है ना। इट इज टाइम टेकन फ्रॉम O टू B। तो आप क्या करोगे, vy को 0 रख दो, तो vy इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू tm। ये m सबस्क्रिप्ट है, ये m जो है मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है इस तरह से। तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन नंबर 4 से vy की जगह 0 इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g इंटू टी की जगह tm, u साइन थीटा माइनस g इंटू tm। ओके, तो यहां से आपका tm आ जाएगा u साइन थीटा बाय g। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं। तो इस इक्वेशन से u साइन थीटा इक्वल टू जी इंटू टी एम, तो टी एम आ गया
u साइन थीटा बाय जी। लेट ये है इक्वेशन नंबर 6। आपने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वाली 5 लिखी थी इक्वेशन, ये इक्वेशन 6 है। अब है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी से लिखूंगा मैं। ये क्या है? ये है टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए। इट इज टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए। ठीक, तो टी क्या होगा? ये होगा, देखिए जितना ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक लग रहा है उतना ही मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक लगेगा। ये हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब वर्टिकल मोशन के क्वेश्चन किए थे तो उसमें देखा था कि इस लेवल से जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा, ऊपर से सेम लेवल पर आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यानी ये टी क्या हो जाएगा? इसका ट्वाइस, क्योंकि ओ से बी तक कितना लग रहा है? टी एम। तो बी से ए तक आने में भी कितना लगेगा? टी एम। तो टी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी एम। तो ये आ गया 2u साइन थीटा बाय जी। ये इक्वेशन नंबर 7 लिख देता हूं मैं। फिर उसके बाद है वर्टिकल रेंज। वर्टिकल रेंज मतलब ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इसको वर्टिकल रेंज भी कहते हैं। वर्टिकल रेंज मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैक्सिमम हाइट, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो h क्या है? h है BC के इक्वल। h क्या है? BC के इक्वल है। तो मैक्सिमम हाइट, ये BC है मैक्सिमम हाइट, इक्वल टू h। और ये क्या है? ये होगी वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, जो हमने इक्वेशन 2 से लिखा है। वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट कब? जब टाइम की वैल्यू tm होगी, क्योंकि पॉइंट B पर कब पहुंचता है? वो tm पे पहुंचता है टाइम पे। यहां पॉइंट B पे टाइम क्या है आपका? tm। तो वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू tm। तो यानी h क्या हो जाएगा? इट विल बी आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है, y की जो इक्वेशन है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो उसमें t की जगह क्या रखिए? tm रख दीजिए। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी एम माइनस हाफ जी टी एम स्क्वायर। ओके, अब tm की ये वैल्यू रख दो। तो h इक्वल टू u साइन थीटा इंटू tm की वैल्यू है u साइन थीटा बाई जी माइनस 1/2 जी टी एम स्क्वायर। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, तो इस g से इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा? u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और यहाँ g का स्क्वायर कैंसिल हुआ था, एक पावर बचेगी, तो 2 ये और g ये, g बाई जी स्क्वायर क्या आएगा? 1/g। तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो ये आ गया आपकी मैक्सिमम हाइट या वर्टिकल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मैं ये डायग्राम भी इरेज कर दूंगा, अब मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नोटबुक में देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज।
ये है, इसको मैं आर से लिखूंगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ओ से ए तक जो डिस्टेंस है वो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो ओ ए इक्वल टू आर, और ये क्या है, ये अलोंग दी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर हुई है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर हुई है, और कितने टाइम में, कितने टाइम में, इतने टाइम में। ये क्या है, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए। तो वैल्यू ऑफ एक्स एट टी इक्वल टू कैपिटल टी। तो इक्वेशन नंबर 1 यूज करो यहां पे, जिसमें आपको लिखवाया गया था एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। ओके, तो x की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, और ये आ जाएगा u कोस थीटा इंटू टी की जगह कैपिटल T। और कैपिटल T की अब ये वैल्यू रख दूंगा मैं। तो r इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये u इंटू यू स्क्वेयर, और ये 2 साइन थीटा, ये वाला कोस थीटा डिवाइड बाय जी। तो आर आ गया आपका यू स्क्वेयर, 2 साइन थीटा, कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये इक्वेशन। तो ये आ गई आपकी वर्टिकल रेंज। तो ये था डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको आप अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को जो हमने डिराइव किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, उनको यूज करके थोड़े से कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। यहां हो गया खत्म आपका डेरिवेशन। अब पहला है, मैंने यहां हैश का साइन दे दिया, आर is same for theta and 90 minus theta। कैसे, मैं इसको sin 2 थीटा आ रहा है इसमें r में, तो थीटा की जगह मैं क्या करता हूं, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा होता है। तो सेम यही टर्म आ गई। तो अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखोगे तो सेम आएगी आर की वैल्यू, क्योंकि यू और जी तो चेंज होंगे नहीं। तो यानी थीटा अगर 30 है या फिर 90 माइनस 30 यानी 60 है, तो दोनों केस में आर की वैल्यू सेम आएगी आपकी। ये पहली बात। दूसरा, आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अगर आपका साइन 2 थीटा 1 हो जाए, क्योंकि साइन या कोस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम -1। ठीक है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वेयर बाय जी। कब, व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, और 1 कब होता है, साइन 90 पे। तो यानी 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री होगा तो आर मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगी यू स्क्वेयर बाय जी। इसी तरह से इस इक्वेशन से एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी यू स्क्वेयर बाय 2g। कब, जब साइन स्क्वेयर थीटा 1 हो, व्हेन साइन स्क्वेयर थीटा इज 1, दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 90 1 होता है। ओके, एंड अब मैं इसको भी इधर से इरेज कर देता हूं। एच बाय आर कैलकुलेट करता हूं मैं। एच है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा
बाय 2g, और r क्या है, ये रहा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 2 थीटा को मैं ये लिख देता हूँ, यानी मैं यहाँ से ले लेता हूँ r की वैल्यू ये वाली, ठीक है। तो ये है यू स्क्वेयर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड बाय जी, तो ये जी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि h डिवाइड बाय r है। तो यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल, और g से g भी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक पावर रह जाएगी साइन थीटा की। तो ये हो जाएगा आपका h बाय आर इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय 4 कोस थीटा। ओके, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा डिवाइड बाय ये 4। तो यहाँ से एक आ गया रिलेशन टेन थीटा इक्वल टू 4h बाय आर। वेल, ये डेरिवेशन से अलग हैं, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये करवाए हैं आपको। ओके, तो ये कुछ रिलेशंस थे आफ्टर डेरिवेशन। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो मैंने ये न्यूमेरिकल आपके लिए लिख दिया है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate number A maximum height, B time taken by ball to return to same level, and part C is horizontal range. तो पहले आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम हाइट का आपका फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। तो नंबर 1 h इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, 28 का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 30 डिवाइड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8। तो 28 का स्क्वेयर होता है 784, साइन 30 1/2 होता है, तो स्क्वेयर 1/4 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 784 डिवाइड बाय 8 एंड देन डिवाइड बाय 9.8, तो ये आपका आ जाता है 10 मीटर। 10 मीटर, तो ये है मैक्सिमम हाइट। फिर ये मैं इधर इरेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू सेम लेवल। मतलब जैसे बॉल यहाँ से गई तो सेम लेवल यहाँ, O से A जो आपने डायग्राम बनाया था डेरिवेशन में, तो आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सेकंड पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाय जी, 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 डिवाइड बाय 9.8। तो 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 इज 1/2 डिवाइड बाय 9.8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 28 को आप डिवाइड कर दीजिए 9.8 से, तो ये आपका आ जाता है 2.857। तो ये आप इसको राउंड ऑफ लिख सकते हैं 2.9 सेकेंड। और थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आर। आर क्या था आपका, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी, यू की जगह 28, साइन थीटा 30 है तो 2 थीटा हो जाएगा 60, और जी की वैल्यू 9.8। साइन 60 होता है आपका √3/2, तो 28 का स्क्वायर 784, और ये √3 डिवाइड बाय 2, और ये 9.8।
तो 784 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 होता है 1.732 और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 9.8 से और 2 से, तो ये आपका आ जाता है 69.28 यानी 69.3 मीटर। तो इस तरह से आप फॉर्मूले में वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, तो मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो मैंने बोर्ड को इरेज करके आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, मैं पढ़ देता हूं इसको एक बार। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 seconds it crosses a height 20.4 meter. Calculate angle of projection and horizontal range. ये आपका क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू, t दिया हुआ है 2 सेकेंड और हाइट दी हुई है आपको 20.4 मीटर। ये y की वैल्यू है, वैसे इसको लिखा नहीं हुआ कि ये मैक्सिमम हाइट है, तो आप इसको सिंपली y भी ले सकते हैं, h मत लिखिए, आप इसको y लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपके पास इक्वेशन थी y की u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। y की वैल्यू है 20.4, u की वैल्यू क्या है 40 साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वेयर, टी की जगह 2 रख दिया मैं। तो ये जो 2 है, इस 2 से ये स्क्वेयर कैंसिल, 1/2 था ये, तो 2 से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 20.4 इक्वल टू 40 इंटू 2 80 साइन थीटा माइनस 9.8 इंटू 2 19.6। तो यहाँ से 80 साइन थीटा आ गया 20.4 प्लस 19.6, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 80 साइन थीटा इक्वल टू 40, तो साइन थीटा इक्वल टू 40/80 यानी 1/2। और साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो एंगल तो आ गया आपका 30 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल रेंज आर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सेकेंड पार्ट r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। इसको आप फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए। तो u स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 30 है तो 2 थीटा 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9.8, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600, साइन 60 होता है √3/2 और ये 9.8 यूं की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1600/2 आपका आ जाएगा 800, इसको आप डिवाइड करो 9.8 से और मल्टीप्लाई करो, √3 होता है 1.732, तो ये आपका आ जाएगा 141.387 यानी 141.39 मीटर। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर आ जाएगा 141.39 मीटर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, ये रहा आपका क्वेश्चन, मैं इसको रीड कर देता हूं। ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ
60 degree with the vertical hits the ground at a distance of 2 kilometer. Calculate the distance at which bullet will hit the ground when fired at an angle of 45 degree, assuming the speed to be same. Okay? कहते हैं शुरू में वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पे फायर की बुलेट और उसने हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की 2 किलोमीटर, हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। फिर कहता है ये एंगल 60 वाला 45 में चेंज कर दिया, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड। तो जो नई हॉरिजॉन्टल रेंज होगी इस एंगल को चेंज करने से वो क्या होगी, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज में u आता है तो ये कहता है u दोनों में सेम ले लो, assuming the speed to be same, assuming the speed to be same। यहाँ एक छोटी सी कैच है इस क्वेश्चन में, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, जबकि आपने जब डेरिवेशन किया था इन इक्वेशंस का तो आपने थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था, वर्टिकल के साथ नहीं लिया था। तो आपका ये अगर u था और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये क्या बनेगा 30 डिग्री, ये क्या बनेगा 30 डिग्री, और थीटा डेरिवेशन में आपका ये वाला एंगल था। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एंगल वर्टिकल के साथ दिया है तो ध्यान से आपको थीटा निकालना, वो क्या हो जाएगा 90 माइनस जो वर्टिकल के साथ एंगल है, यहाँ वर्टिकल के साथ एंगल है 60 तो माइनस तो 30 डिग्री। तो ये थीटा को आपको ध्यान रखना है कि एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है तो वही दो जो लिया वही ले लीजिए कैलकुलेशन में जो आपको दिया हुआ है, लेकिन अगर वर्टिकल के साथ दिया है तो आप पहले ऐसे कैलकुलेट कीजिए थीटा। अब सिंपल है, तो पहले केस में ये कहता है R1 है 2 किलोमीटर, R1 क्या है 2 किलोमीटर, और थीटा 1 मैंने इसको लिख देता हूँ, शुरू में जो एंगल आ रहा है 90 माइनस 60 30 से, ठीक है। तो R1 इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा 1, R1 इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाई जी। टू थीटा 1 डिवाइड बाय जी। और सेकंड केस में दिया हुआ है आपको R2 जो आपको निकालना है वो क्या हो जाएगा यू स्क्वेयर, क्योंकि स्पीड सेम लेनी है, साइन थीटा 2 डिवाइड बाय जी। थीटा 2 क्या आएगा 90 माइनस 45, क्योंकि ये कह रहा है कि जो एंगल पहले 60 था उसको 45 कर दिया, यानी ये भी वर्टिकल के साथ दिया है आपको। तो थीटा 2 भी कैसे निकलेगा 90 माइनस 45 हो जाएगा, तो 90 माइनस 45 ही होता है, ठीक है। सॉरी ये 2 थीटा 2 आएगा यहाँ पे बाय मिस्टेक, ये हो गया साइन 2 थीटा 2 डिवाइड बाय जी। तो अब हम क्या करते हैं, R1 हमें पता है 2 किलोमीटर है, तो मैं R2 बाय R1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा 2, थीटा 2 है 45 तो 2 थीटा 2 क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय R1 है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा 1, थीटा 1 30 है तो 2 थीटा 1 क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय जी, वो जी ऊपर चला जाएगा, यू स्क्वेयर कैंसिल जी कैंसिल, तो R2 डिवाइड बाय R1 की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू साइन 91 होता है और साइन 60 होता है √3 बाई 2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से R2 आ गया आपका 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई √3, 4 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू होते हैं 1.732, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.732
309 यानी 2.31 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में थी तो ये भी किलोमीटर में आएगी। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। उससे पहले मैं इरेज कर देता हूं बोर्ड को और न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है, मैं उसको रीड कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज ऑफ 50 मीटर एंड reaches a maximum height of 10 meter. Calculate angle at which projectile is fired. थीटा निकालना है। क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है 50 मीटर, H दिया हुआ है 10 मीटर, थीटा आपको निकालना है। तो क्या कर सकते हो, हमारे पास फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू 4h/r, तो 4 इंटू 10/50, तो tan थीटा इज 40 डिवाइड बाई 50, तो ये आ जाएगा 0.8, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.8 विथ हॉरिजॉन्टल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड, और आप वो भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा है तो आप वो मुझे भेज दीजिए। हमारे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हो आप मुझे, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, तो वो सॉल्यूशन मैं आपके लिए करके और वीडियो बना के डाल दूँगा, या फिर उसका PDF अटैच कर दूँगा मैं आपके लिए, और आपको PDF के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आप वो डाउनलोड कर सकें। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग टाइप का प्रोजेक्टाइल करेंगे। हमने अभी प्रोजेक्टाइल किया क्या था, हॉरिजॉन्टल से उसको फायर किया, हॉरिजॉन्टल पे आया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जिसको एक हाइट से हॉरिजॉन्टली फायर किया गया हो, तो वो ग्राउंड पे कुछ इस तरह से आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इस टाइप का हम प्रोजेक्टाइल स्टडी करेंगे। तब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।